नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि खबर। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा में भी कपकोट विधानसभा के टिकट को लेकर पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने भी दावेदारी के साथ इस बार टिकट की उम्मीद की है। और देवभूमि खबर में क्या कहना है पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया का, आप भी सुनिए। पिछले 30-32 कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार पार्टी से? इस बार मुझे क्योंकि कपकोट की जनता ने मुझे एक बहुत बड़ा समर्थन अभी दिया है और आगे के लिए भी उन्होंने मुझे कहा है कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। और कपकोट की जनता के समर्पण के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कपकोट की जनता की आकांक्षाओं को और कपकोट की जनता का जो मनोमस्तिष्क है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे चुनाव मैदान में उतरने के लिए एक प्रकार से मन बना लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी भी मुझे निश्चित रूप से टिकट देगी और इस बार जो है 2022 में प्रचंड बहुमत से हम कपकोट की विधानसभा को जीतेंगे। ठीक है, मैं तो कपकोट विधानसभा ही नहीं, पूरे बागेश्वर ज़िले में पिछले 30-32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कार्य को बहुत जनसेवा के रूप में कई वर्षों से समर्पित कर रहा हूँ। और जहाँ तक 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सवाल कपकोट क्षेत्र के अंदर है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2012 में और 2017 में भी मेरा टिकट जो है अंतिम समय में कट गया था। उसके बावजूद भी मैंने जनसेवा को अपना समर्पण किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कपकोट क्षेत्र में सक्रियता दर्ज की। और उसी का एक परिणाम आज सामने आ रहा है कि कपकोट की जो बहुसंख्यक जनता है उसकी आवाज़ एक प्रकार से आज जनता ने ये अपना मन जग जाहिर कर दिया है कि शेर सिंह गड़िया जी को जो पूर्व का विधायक का जो कार्यकाल था वो बहुत ही सूक्ष्म समय का था। और कपकोट की जनता जो पिछला मेरा 2 वर्ष का विधायक का कार्यकाल था उसके क्रियाकलापों को देखते हुए जो एक अनुशासनात्मक जो कार्यक्रम कपकोट क्षेत्र के अंदर चले, विकास की बयार वही पुनः जो है एक बार मुझे ऐसा लगता है कि कपकोट की जनता मुझे कपकोट क्षेत्र की जनसेवा करने का मौका देना चाहती है। और उसी का परिणाम है कि आज कपकोट विधानसभा क्षेत्र के आप कोने कोने में कहीं पर भी आप चले जाएंगे, कपकोट की आवाज़ के रूप में एक प्रकार से मेरी चर्चा जहाँ तक है पूरे क्षेत्र के अंदर हो रही है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब जब जैसा कार्य मुझे सौंपती है मैं उसका प्रतिपादन करता हूँ और जनसेवा को अपने जीवन को समर्पण करते हुए पिछले 32 वर्षों के अंदर मैंने कपकोट क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। 1988 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, लगातार 90 के दशक में राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे हमारा उसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन हो, बागेश्वर जिला बनाओ का आंदोलन हो, एक लंबा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो जन आंदोलन हैं उनसे मैंने बहुत सक्रियता से अपने आप को समर्पित किया है, सरोकार किया है। लगातार छात्र के नेता के रूप में भी कपकोट क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, बागेश्वर जिले का जो प्रमुख मुद्दे थे उनके विषय पर लगातार मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। और मैं निश्चित रूप से जो आज का जो परिदृश्य है, क्योंकि कपकोट एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाली विधानसभा है, वहाँ पर बहुत ही एक जागरूक और कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति की आवश्यकता है, जो वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको बहुत ही त्वरित गति से उसका निस्तारण हो। क्योंकि आज भी हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है कपकोट क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष की, क्योंकि ये जनसेवा का जीवन समर्पण करने के लिए व्यक्ति को पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है। अन्यथा मैं तो लगातार आज भी पिछले 12 वर्षों से कोई सरकारी पद में ना होते हुए भी लगातार कपकोट क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। जब जब जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता कपकोट की जनता मुझे पुकारती वहाँ जा करके मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा हूँ। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार पार्टी से? इस बार मुझे क्योंकि कपकोट की जनता ने मुझे एक बहुत बड़ा समर्थन अभी दिया है और आगे के लिए भी उन्होंने मुझे कहा है कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। और कपकोट की जनता के समर्पण के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कपकोट की जनता की आकांक्षाओं को और कपकोट की जनता का जो
मनोमस्तिष्क से है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे चुनाव मैदान में उतरने के लिए एक प्रकार से मन बना लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी भी मुझे निश्चित रूप से टिकट देगी और इस बार जो है 2022 में प्रचंड बहुमत से हम कपकोट की विधानसभा को जीतेंगे।